जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री हरि वासुदेव ने धर्म का संवर्धन, अधर्म का मर्दन, देवता, ऋषि, गंधर्व तथा चराचर जगत की प्रसन्नता के लिए, पृथ्वी के भार को हरने के लिए इसी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि में कंस के कारागार में वंद जसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में अवतार लिया था। जब जब यह पृथ्वी अनाचार, कदाचार, पापाचार से पीड़ित हो जाती है, तरह तरह के पापी जनों से यह डगमगाने लगती है, तब तब श्री हरि नाना विधि अवतार धारण करके इसके भार को हरते हैं तथा सनातन धर्म का संवर्धन करते हैं। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत। शाश्वत अर्थात स्वयं हरि। हमारे सनातन धर्म की सदा से मर्यादा रही है कि जो कुछ भी कर्म हम करते हैं वह भगवत निमित्त ही करते हैं तथा उन समस्त सत्कर्मों को ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं। वही सृष्टा है, वही शाश्वत है, वही सनातन है। सनातनो स्वयं हरि ही, विष्णुर्नाम सनातनः आदि उक्तियों पर गौर करें तो पाएंगे कि स्वयं विष्णु जी ही सनातन हैं। इसलिए इस धर्म का कभी भी विनाश नहीं होता। जी हाँ मित्रों, आज की यह परम पवित्र वीडियो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के संबंध में है। इस वर्ष 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब पड़ रही है, व्रत कब करना चाहिए, व्रत का नियम एवं विधि क्या होगी, रोहिणी नक्षत्र कब पड़ रहा है, व्रत का पारण कब किया जाएगा, आदि समस्त जानकारियों के साथ मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो प्रामाणिक व्रत, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर करके अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। आइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मुहूर्त को जानेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष वर्षा ऋतु दिनांक 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाएगा। अष्टमी तिथि पूरे दिन तथा रात्रि में 1:06 तक रहेगी। व्रत का पारण 20 अगस्त 2022 शनिवार को प्रातःकाल किया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जो लोग करते हैं वह 20 अगस्त 2022 शनिवार को रोहिणी नक्षत्र समन्वित श्री कृष्ण जन्मोत्सव का व्रत करेंगे। व्रत का पारण 21 अगस्त को सुबह 7 बजे के बाद करेंगे। इसे मोहरात्रि भी कहते हैं। इसी दिन श्री कृष्णावतार, भगवती श्री जयंती, गोकुलाष्टमी, नंदोत्सव, कालाष्टमी, दूर्वाष्टमी आदि भी मनाई जाएगी। आइए अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत विधि के विषय में जानते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य पूर्वक प्रातः उठकर स्नान आदि नित्य कर्म करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके वेदी के ऊपर कलश स्थापन करके उस कलश के ऊपर स्वर्णमयी, धातुमयी श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करके पूजन करना चाहिए। अथवा भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकी सजानी चाहिए। केले के खंभे, कदम्ब की डाल, तोरण, पहाड़, तालाब, गोप गोपिकाएं, गायें तथा उनके बछड़े, मोर, हंस, लता, बिटप आदि को सजाकर मध्य में सूतिका बनाना चाहिए। उस सूतिका में पालने पर भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करना चाहिए। उनके साथ ही माँ देवकी, वसुदेव, जशोदा, नंद बाबा, बलभद्र, कालिया नाग, यमुना नदी, गोपगण, कंस इन सभी की भी स्थापना करनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त करने वाले व्रत का 8वें वर्ष उद्यापन करना चाहिए।
8 वर्षों तक निरंतर इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। 8 ब्राह्मणों का वरण वैदिक रीति के अनुसार करना चाहिए। सूतिका गृह का निर्माण करके उसके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। प्रतिमा में दूध पिलाती हुई माँ देवकी तथा चरण के पास बैठी हुई भगवती लक्ष्मी अंकित होनी चाहिए। मध्य रात्रि में भगवान का जन्म होने पर घंटा, घड़ियाल, शंख, भेरी बजाकर उनकी पूजा तथा आरती करनी चाहिए। चूरण, बतासा, धनिया, खीरा, मेवा, मिष्ठान, पंचामृत, ऋतुफल, कदली फल, माखन, मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भगवान की आरती पुष्पांजलि के बाद प्रसाद का वितरण करना चाहिए। यदि आपने व्रत का संकल्प लिया है तो अन्नमय प्रसाद दूसरे दिन पारण के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। रात्रि जागरण, भजन कीर्तन, नृत्य आदि इस दिन करना चाहिए। इस तरह जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य, भुक्ति, मुक्ति प्राप्त करता है। संतान का कोई इच्छुक है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। कोई संपत्ति का इच्छुक है तो उसे संपत्ति प्राप्त हो जाती है। तथा जो कोई भगवान की भक्ति का इच्छुक है उसे भगवान की अचल भक्ति भी प्राप्त होती है। आयु, कीर्ति, यश, विद्या, लाभ, पुत्र, पौत्र प्राप्त कर इस जन्म में सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्री कृष्ण जन्मोत्सव के महात्म्य को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय। वीडियो आपको कैसी लगी? दी गई जानकारी आपके लिए कितना उपयोगी होगी? कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। ज़रूरतमंदों को शेयर करने के साथ साथ कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। प्रामाणिक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।